मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से जो बचा हुआ भाग था स्वर्ग में हड़ताल पाठ का उसे पढ़ेंगे। तो क्लास 4 के सभी बच्चे जो है 86 नंबर पेज को एक बार निकालें और देखें कि नारद जो है क्या बोलते हैं। कब? जब इंद्र का कहना था कि वे हड़ताल पर है, क्यों? बारिश के कारण। पृथ्वी पर इतना जो है प्रदूषण फैल गया है। इस प्रदूषण के कारण आकाश की नीली छतरी में जो है छेद हो गया है और जिसके कारण क्या होता है, वर्षा जो है होती है वह अम्लीय वर्षा होती है। इसके कारण इंद्र हड़ताल पर गए थे। इस पर जो है नारद का क्या कहना है, आइए देखा जाए। नारद कहते हैं, सभी बच्चे जो 86 नंबर पेज को निकाले। नारद कहते हैं, अरे इनके पास तो सचमुच एक मुद्दा है। दूसरे देवताओं के पास जाकर देखता हूँ। फिर वो घूमते हुए क्या करते हैं नारद, आज स्वर्गलोक में सचमुच में ही सुना है, इसलिए मधुरवंशी भी नहीं सुनाई पड़ती। मधुरवंशी कौन बजाता है? मधुरवंशी श्री कृष्ण बजाते हैं। क्या कृष्ण जी भी हड़ताल पर हैं? पता लगाता हूँ, इंद्र बोलते हैं। इंद्र का तो काम ही था पता लगाना। नारद जी कृष्ण जी को ढूंढते हुए पहुंचते हैं जो एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हुए थे। कौन? कृष्ण भगवान। नारद जी जाते हैं वहां पर, क्या बोलते हैं, जय हो देवकी नंदन, क्या आप भी हड़ताल पर हैं? पर प्रभु, यहाँ स्वर्ग में सारे सुख आपके कदमों पर है। आपके हड़ताल पर जाने का भला क्या कारण है? नारद का पूछना है। किससे? कृष्ण से। कृष्ण बोलते हैं क्रोध से, कैसा सुख? क्या हमारे पास हृदय नहीं है? नारद बोलते हैं, नारायण नारायण प्रभु, आपका हृदय तो अत्यंत उदार है। उदार क्या होता है? उदार का मतलब जो तुरंत जो है पिघल जाए, तुरंत जो है किसी पर दया दिखा दे, तुरंत जो है गुस्सा हो तो मान जाए, तुरंत जो है किसी के दुख को देख करके वह द्रवित हो जाए, तो यह हुआ उदार। ठीक है, तो आपका हृदय तो उदार है। नारद जी बोलते हैं, क्या? फिर कृष्ण गुस्से में आते हैं, बोलते हैं, खाक उदार है, तभी तो मेरी प्रिय गायें पृथ्वी पर प्लास्टिक खा करके मर रही हैं। मानव ने तो बस हद कर दी है। प्लास्टिक की थैलियां में फल सब्जी के छिलके कूड़ा करकट साथ मिलाकर फेंक देता है। बेचारी भूखी गायें प्लास्टिक की थैलियां ही खा जाती है और मौत के मुंह में समा जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है यह चैप्टर यह बता रहा है कि हम जो प्लास्टिक यूज करते हैं यह हमारे लिए क्या है, यह हमारे लिए जो है भविष्य के लिए हमारा अच्छी बात नहीं है। तो जहाँ तक हो प्लास्टिक हम अवॉइड करें, प्लास्टिक से बनी चीज़ें क्या करें, हम जो है दूर करें अपने से, तो अच्छी बात है ना, क्योंकि इससे प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में फैलता है। आइए फिर पेज नंबर 87 पर नारद बोलते हैं, नारायण नारायण, यह तो सचमुच में अनर्थ हो रहा है। नटवर नागर, नटवर नागर किससे कहा गया है? नटवर नागर कृष्ण को कहा गया है। आपके हड़ताल पर जाने का कारण भी एकदम सही है। चलता हूँ नारायण नारायण कह करके वहां से कौन चला जाता है? वहां से नारद जी चले जाते हैं। फिर नारद जी जो है सोचते हुए क्या करते हैं, तो आज सारे देवता हड़ताल पर है, यानी देवियां आज खुशियां मना रही होंगी। चलो जरा सिंह वाहिनी माँ दुर्गा के पांव छू करके जाऊं। सोचते हैं कि सारे देवता तो हड़ताल पर हैं, लेकिन हो सकता है देवी जो है वह हड़ताल पर नहीं होंगी। वे क्या करते हैं, वे चले जाते हैं दुर्गा माँ के पास। फिर देखिए क्या होता है। नारद जी जाकर के बोलते हैं दुर्गा जी के पास। वह जो है कहाँ है? एक पहाड़ी पर उदास बैठी हुई है। नारद वहां पर पहुंचते हैं, जाकर के बोलते हैं, जय हो देवी माँ, आज आप भी बैठी हैं खाली खाली, न सिर पर मुकुट और न कानों में बाली, लगता है आप भी हड़ताल पर हैं। पर देवी माँ, आपको इन चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत? देवता हड़ताल पर है
तो उन्हें होने दें, अपनी पूजा अर्चना तो न रोके। माँ दुर्गा बोलती है, फिर देखिए माँ दुर्गा क्या बोलती है, कैसे न करूं हड़ताल, कभी तुमने कुछ जांच पड़ताल की है? नारद को बोलती है दुर्गा माँ। नारद बोलते हैं हैरानी से, नारद जो है आश्चर्यचकित होकर के बोलते हैं, जांच पड़ताल किसकी? किसकी जांच पड़ताल? कैसी जांच पड़ताल? आइए 88 नंबर पेज पर माँ दुर्गा फिर बोलती है, यही तो दुख है नारद, यही तो दुख है। कहते हो स्वयं को विशारद, विशारद का मतलब क्या होता है? विशारद का मतलब सर्वश्रेष्ठ। कहते हो स्वयं को विशारद, पर हो वहीं के वहीं, है ना, यानी तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, तुम मनुष्य के जैसे हो। नारद फिर बौखलाते हुए बोलते हैं, माफ कीजिए माँ, क्या अपराध हो गया? गुस्सा थूक करके साफ साफ कहिए। माँ दुर्गा फिर बोलती है, देखिए क्या, मेरे शेरों का धरती पर बुरा हाल हो रहा है, दिन प्रतिदिन उनकी संख्या जो है कम होती जा रही है, शेरों की खाल बेची जा रही है। ठीक है। नारद फिर सहानुभूति से बोलते हैं। सहानुभूति क्या होता है? सहानुभूति मतलब कि हम एक दूसरे के प्रति कुछ ऐसी भावना दिखाते हैं जिसमें कि उसका दुख और दर्द जो है कुछ कम होता है। जैसे आप रोने लगते हो तो मम्मी क्या करती है, आपके माथे पर हाथ रख करके जो है सहलाती है और कहती है, चुप हो जाओ बेटा, हाँ मैं हूं तुम्हारे साथ। तो इस तरीके से आपको जो है माँ दिलासा दिलाती है इस सहानुभूतिपूर्ण भावना से। सहानुभूति का इंग्लिश क्या होता है? सिंपैथी। ओके, तो सहानुभूति से नारद जो है कहती है, माँ, क्या कहते हैं नारद? माँ, आपका कहना एकदम ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। चलता हूँ सृष्टि के जन्मदाता ब्रह्मा के पास, पालक विष्णु और संहारकर्ता महेश के पास ही जाकर कोई उपाय देखता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। यहाँ ब्रह्मा विष्णु तथा महेश चुपचाप बैठे हैं। डियर्स, तीन देवता जो होते हैं जिन्हें त्रिदेव कहते हैं, कौन कौन है वे? ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा को जो है क्या कहते हैं? क्रिएटर कहते हैं। ब्रह्मा जो है क्या है? रचनाकार है, रचना करने वाले हैं। विष्णु जो है वे क्या है? वे पालन करने वाले हैं। और महेश जो है वह है दुनिया का संहार करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। ठीक है। तो ये तीन देवता क्या हैं? मुख्य रूप से हैं, जो कि क्या करते हैं? इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। सृष्टि के जन्मदाता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारकर्ता महेश। तो आइए नारद जो है पहुंचते हैं तीनों देवताओं के पास। तीनों देवता जो है चुपचाप बैठे हुए हैं। नारद देखिए क्या कहते हैं, नारायण नारायण त्रिदेव की जय हो, तुमने तीनों देवता की जय हो। नारद कहते हैं, प्रभु क्या आप तीनों भी हड़ताल पर हैं? पर आप सबके हड़ताल में जाने की कोई न कोई तो वजह तो होगी ही। विष्णु जी बोलते हैं, विष्णु से बोलते हैं नारद, प्रभु अब आप ही कुछ बोलिए, आपने तो आज अपने नाभि कमल का भी त्याग कर दिया है, भला क्यों? विष्णु जो है उदास होकर के बोलते हैं, बस करो नारद, मेरा कमल आज पृथ्वी पर मुरझा रहा है, कुम्हला रहा है। कुम्हलाना मतलब क्या है? वह जो है जो तरोताजा ताजापन जो होती है कमल में वह नहीं है, वह जो सूख रहा है, यह क्या होता है? कुम्हलाना। नारद फिर बोलते हैं, नारद क्या बोलते हैं? कमल भला कैसे मुरझाएगा? वह तो खिलता ही है कीचड़ में। कीचड़ की भला पृथ्वी पर क्या कमी है? फिर विष्णु बोलते हैं, यही तो रोना है। मनुष्य फैक्ट्रियों के रासायनिक पदार्थों को पानी में छोड़ करके जल तथा मिट्टी सभी को प्रदूषित कर दिए। अब तो कीचड़ भी प्रदूषित हो गया है। नारद क्या बोलते हैं? पर प्रभु आप तो सृष्टि का रचयिता है, आप भी टेस्ट देखिए दिया गया है, मतलब आप भी कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा बोलते हैं, मैं तो क्या, मेरे अन्य सभी साथी ईसा मसीह, गुरु नानक आदि मनुष्य की मानसिकता को लेकर के क्षुब्ध है। आज मानो कि हिंसक और स्वार्थी प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वह प्रकृति के संरक्षण की बात तो सोच ही नहीं सकता है।
है ना, सोच ही नहीं रहा है। नारद फिर बोलते हैं, पर प्रभु क्या हड़ताल में जाने के कारण कोई और उपाय नहीं है? क्या बोलते हैं नारद जी? पर प्रभु क्या हड़ताल में जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं है? आप हड़ताल में ही आप लोग क्यों गए? कुछ और उपाय सोचते जिससे कि पृथ्वी पर ऐसी बातें नहीं हो, प्रदूषण नहीं फैले। नारद बोलते हैं क्या कि कोई और उपाय है तो बोलिए। मनुष्य को चेतने का एक और मौका तो दिया जाना चाहिए। कुछ तो सोचिए इस पर, हड़ताल पर मत जाइए, कुछ ऐसा काम कीजिए कि मनुष्य समझ जाए। ठीक है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश सोचने लगते हैं। नारद जी जो है क्या करते हैं, वह शिव के पास जाते हैं और शिव के पास जाकर के बोलते हैं, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। आपको याद है ना, जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था और समुद्र मंथन के बाद जो है बंटवारा हो रहा था, तो आपने ही विष को अपने गले में रख लिया था और देवताओं की रक्षा की थी। देखिए ये शंकर की कहानी है। जब देवता और दानव में युद्ध हुआ था, समुद्र मंथन जब हुआ था, तो जो उससे विष निकला था उसे किसने पी लिया था? उसे शंकर ने पी लिया था। इसलिए शंकर को जो है नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। उनका कंठ जो है नीला है। वे जब विष को पिए थे और अपने कंठ में उतार करके रख लिए थे, उस विष के कारण उस विष का प्रभाव उनके कंठ पर पड़ा और इसलिए वो कंठ नीला हो गया और उनका नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ पड़ गया। तो जब जब विपत्ति आती है, शंकर भगवान क्या करते हैं? हमें उन विपत्तियों से उबारते हैं, है ना, वो देवताओं का साथ देते हैं। तो नारद का कहना है कि आप कुछ कीजिए। किससे? वे बोलते हैं शिव से। महेश जी बोलते हैं क्या? मुझे तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है। धरती पर चारों ओर प्रदूषण का जहर फैला हुआ है। मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाए तो पेड़ जो है क्या करेंगे? तो पेड़ जहरीले वातावरण का सारा जहर खुद पी लेंगे और फिर स्वच्छ प्राण देने वाली हवा दे देंगे। मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्षों से भर दे तो उसके सारे कष्ट जो है दूर हो जाएंगे और हमारी शिकायतें भी। तब वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और वातावरण भी। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हमें बताया गया है, यह जोड़ दिया गया है कि हम वृक्षारोपण करें और वृक्ष को कटने से बचाएं। आइए नारद फिर क्या बोलते हैं? नारायण नारायण, खूब कही प्रभु आपने तो वृक्षों को ही शिव का प्रतीक बना दिया है, जो जहर पी करके अमृत दे देते हैं। नारायण नारायण। अब आप सब निश्चिंत होकर के अपनी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी उठाएगी। मैं अभी पृथ्वी पर आपका संदेशा लेकर के जाता हूँ। नारायण नारायण, यह कह करके नारद जो है पृथ्वी की ओर चल देते हैं। तो यहाँ जो है यह कहानी डॉक्टर मधुपंत के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर मधुपंत जो है आप बच्चों को, आप ही जो है नई पीढ़ी हो, नई पीढ़ी के बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वह जो है किस प्रकार से यह पृथ्वी का संरक्षण करेंगे, किस प्रकार से जो है इस पृथ्वी को पेड़ पौधों से हरे भरे बनाएंगे और किस तरह से जो है वह पृथ्वी को हरा भरा बना करके वह जो है प्रदूषण से मुक्त करेंगे। वह निर्भर इन्हीं पर है। तो इसलिए वृक्षों को जो है हमें शिव बनाना है, जो कि विष को पिएंगे, इस प्रदूषण को पिएंगे। और यह कैसे संभव है? यह नई पीढ़ी में जो बच्चे हैं उनके द्वारा संभव है कि वह जो है जागरूक बने और इस काम को पूरा करने में सहयोग दें। इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर स्वर्ग में हड़ताल समाप्त होता है। नेक्स्ट दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।